अलंकार लगभग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज प्रवक्ता की दृष्टि से। जो हम लोग अलंकार पढ़ रहे हैं, विभावना अलंकार लगभग पूछा ही लिया जाता है, और हम लोगों को दो अलंकार साथ में पढ़ना चाहिए, विभावना विशेषोक्ति। तो हम लोग पहले विभावना को देखेंगे ना। परिभाषा सब लोग देखिए, लिखा है क्रिया या प्रतिषेधे अपि फल व्यक्ति विभावना। टूट गया ना। यहाँ देखिए लिखा है क्रिया या प्रतिषेधे फल व्यक्तिर विभावना। ये परिभाषा है। परिभाषा का अर्थ यहाँ देखिए, क्रिया शब्द ना यहाँ कारण का द्योतक है। यहाँ क्रिया शब्द ना कारण का द्योतक है। किसका द्योतक है? कारण का, हेतु रूप कारण। अब इसका अर्थ देखिए, लिखा है क्रिया या प्रतिषेधे अपि। क्रिया पद यहाँ कारण का द्योतक है, तो कारण के प्रतिषेध होने पर भी ना बन गया। कारण के प्रतिषेध होने पर भी, जहाँ पर फल की अभिव्यक्ति हो, जहाँ पर फल प्रकट हो, जहाँ पर फल उत्पत्ति हो, जहाँ पर फल की उत्पत्ति हो, वह विभावना अलंकार है। यानी कि कारण के प्रतिषेध होने पर भी, कारण के न रहने पर भी, अर्थ समझ में आ रहा है? कारण के न रहने पर भी जहाँ फल की उत्पत्ति हो, अर्थात कार्य उत्पन्न हो, कार्य प्रकट हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। बन गया सबसे? क्या हुआ? अर्थ समझ में आ रहा है आप लोगों को? यानी कि क्रिया या प्रतिषेधे, आप यहाँ क्रियापद कारण का द्योतक है ना। जब कारण का द्योतक है तो अर्थ बनेगा कारण के प्रतिषेध होने पर भी, कारण के न रहने पर भी, कारण के निषेध होने पर भी, कारण के अभाव में भी, चाहे जितनी अर्थ बना लीजिए ना। तो जहाँ कारण का अभाव रहे वहाँ फल की व्यक्ति मतलब फल प्रकट हो, कार्य की उत्पत्ति हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। यानी कि कारण के न रहने पर भी जहाँ फल की उत्पत्ति हो, कार्य की उत्पत्ति हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। अर्थ समझ में आया? कारण के न रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति होना ही विभावना है। बन गया ना। अर्थ समझ में आएगा इसका, तभी ये आप उदाहरण समझेंगे। जब तक परिभाषा को नहीं समझेंगे, उदाहरण में आप पकड़ नहीं पाएंगे यहाँ अलंकार कौन सा है। हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थालंकार, तो अर्थालंकार में अर्थ समझना है हमको, और जब अर्थ समझेंगे तभी हम अलंकार समझ पाएंगे इस पद्य में कौन सा अलंकार है ना। तो जहाँ पर कारण के प्रतिषेध होने पर भी फल की अभिव्यक्ति हो, फल प्रकट हो, फल की उत्पत्ति हो, कार्य की उत्पत्ति हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? विभावना। यानी कि कारण के न रहने पर भी कार्य का होना जहाँ पाया जाए, वहाँ विभावना अलंकार होगा। कारण के अभाव में भी कार्य का भाव जहाँ होगा, वहाँ विभावना अलंकार होगा ना। कारण के न होने पर भी कार्य की उत्पत्ति जहाँ होगी, वहाँ विभावना अलंकार होगा ना। बन गया। अर्थ इसका सबसे बना। आपको ये भी समझ में आया विभावना अलंकार होगा कहाँ? जहाँ पर कारण का प्रतिषेध होने पर भी फल की अभिव्यक्ति हो ना। कारण के न होने पर भी जहाँ फल प्रकट हो, कारण के न होने पर भी जहाँ कार्य की उत्पत्ति हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार होगा। यहाँ देखिए वृत्ति इसकी दी है, हेतु रूप क्रिया या। हेतु मतलब होता क्या है? तो यहाँ हेतु रूप क्रिया, यहाँ क्रिया कारण का द्योतक है, हम पहले ही बता दिए हैं। जो हेतु रूप क्रिया या मतलब यहाँ जो क्रिया शब्द लिखा है, हेतु का द्योतक है, अर्थात कारण का द्योतक है। तो लिखा है हेतु रूप क्रिया या, अर्थात इसका पूरा अर्थ हो जाएगा कारण ना। लिखा निषेधे अपि, यानी कि कारण के निषेध होने पर भी, कारण के न रहने पर भी, कारण के अभाव में भी, तत् फल प्रकाशनम, उस कारण के फल का प्रकाशन, उस कारण के फल की उत्पत्ति ना। मतलब तत् मतलब कारण, उस कारण के जहाँ कारण के कार्य का प्रकाशन हो, लेकिन कारण न हो। लिखा है कारण निषेधे अपि, कारण के निषेध होने पर भी, कारण के न रहने पर भी, कारण के अभाव में भी, उस कारण के कार्य का प्रकाशन जहाँ हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। आ गया समझ में? प्रकाशन मतलब उत्पत्ति, मतलब
फल की उत्पत्ति, कार्य की उत्पत्ति हो रही है, लेकिन कारण का अभाव है। कारण निषेधे अपि लिखा है हेतु रूप क्रिया या, मतलब कारण के न होने पर भी उस कारण के फल की उत्पत्ति जहाँ हो रही है वहाँ विभावना अलंकार है। अगर वृत्ति पूछ ली हेतु रूप क्रिया या निषेधे अपि तत्फल प्रकाशनम किम, आगे क्या लिखेंगे का विभावना ना। तो ये वृत्ति भी याद होनी चाहिए, परिभाषा भी याद होनी चाहिए, बाकी उदाहरण भी अभी बताएंगे। क्रिया या प्रतिषेधे अपि फल व्यक्तिर विभावना, क्रिया मतलब कारण, यह क्रिया कारण का द्योतक है। प्रश्न अगर पूछ लिया गया क्रिया या प्रतिषेधे फल व्यक्तिर विभावना में, यहाँ क्रिया या पद से किसका बोध हो रहा है, कारण का कि कार्य का? कारण का। आपको एक सबसे बड़ा ट्रिक बता दें हम, यहाँ देखिए कारण और कार्य इसी का काम है। कारण के न होने पर भी कार्य का होना जहां पाया जाए वहां विभावना अलंकार होगा। विभावना इसी का ठीक उल्टा कर देंगे, आपका विशेषोक्ति हो जाएगा। जहां पर कारण होगा कार्य नहीं होगा, यहाँ विशेषोक्ति हो जाएगी आपकी, विशेषोक्ति। समझ में आ रहा है ना। तो कारण के न होने पर कार्य का होना जहाँ पाया जाएगा विभावना होगा, और कारण के होने पर कार्य का न होना जहाँ पाया जाएगा विशेषोक्ति होगा। यही अंतर है, इसीलिए दोनों साथ में पढ़ना चाहिए, तब अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ भी कारण के न होने पर, कारण का प्रतिषेध होने पर, जहाँ कार्य की अभिव्यक्ति हो, जहाँ कार्य प्रकट हो, जहाँ पर कार्य उत्पन्न हो वहाँ विभावना अलंकार है। वृत्ति में भी वही लिख दी हेतु रूप क्रिया या हेतु रूप, हेतु मतलब होता क्या है कारण, तो हेतु रूप क्रिया या अर्थात कारण के निषेध होने पर भी, कारण के न रहने पर भी क्या तत् मतलब उस कारण के फल का प्रकाशन, उस कारण के कार्य की उत्पत्ति जहाँ हो वहाँ विभावना अलंकार है। यानी कि कुल मिला जुला करके कारण के अभाव में कार्य का भाव होना ही विभावना है, कारण के न रहने पर कार्य की उत्पत्ति होना ही विभावना है। अर्थ समझ में आ गया। इसका उदाहरण देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण में आपको एक चीज देखना है, कारण के न होने पर भी कार्य की उत्पत्ति है, उदाहरण में देखना है आपको। तो देखिए यहाँ लिखा है उदाहरण, कुसुमित लताभि आहता अपि अधत्ता रुजम आलिकुलैः अदष्टा अपि परिवर्तते स्म नलिनी लहरीभिः आलोहिता अपि अघूर्णत सा। यहाँ आपको पकड़ना क्या है, कारण के न होने पर भी कार्य का होना, यही पकड़ना है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, एक गाना है आपको याद होगा, गाना अभी दिमाग में चल रहा था भूल गया, वो है ना कजरे की धार, याद है सबको? याद है सबको? नहीं याद है? हमरे का याद हम तो गाना न गाई न जानी। बोलिए एक लाइन उसका। ना कजरे की धार, आगे ना मोतियों की हार, ना आगे ना कोई किया श्रृंगार, ना कोई किया श्रृंगार, ना सुंदर हर गाना में देखेंगे तो अलंकार रहता है। इसमें आवाज गई होगी साफ साफ। फिलहाल कल विशेषोक्ति रिकॉर्ड कर देंगे। चलिए यहाँ आपको ये देखना है कि कारण के न रहने पर भी कार्य का होना, इस लाइन में आपको दिखेगा। अभी देखिए यहाँ लिखा है क्या, ना कजरे की धार, ना मोतियों की हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। ये कार्य हो रहा है यहाँ, सुंदर है वो,
न तो काजर लगाए हैं, न मोती के हार पहने हैं, न तो कौनो श्रृंगार किए हैं। कारण नहीं है। न तो लिखा है ना न कजरे की धार, यहाँ कारण नहीं है। न मोतियों की हार, ये भी कारण है, ये भी कारण का अभाव है, यहाँ भी कारण का अभाव है। कोई श्रृंगार नहीं की है वो औरत ना, ये भी कारण है। फिर भी कार्य हो रहा है, फिर वही वो सुंदर दिख रही है। यहाँ कारण का अभाव है और कार्य का भाव है। किसी प्रकार का श्रृंगार नहीं किया गया है, न तो मोतियों की हार पहनी है, न तो काजर की धार, कुछ नहीं है। फिर भी यहाँ कार्य हो रहा है, फिर भी वो सुंदर दिख रही है। मतलब यहाँ कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति हो रही है। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? विभावना अलंकार हो जाएगा। तो ये लाइन आपको समझ में आई होगी, तो ये वाला श्लोक अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको हो गया ना। आइए श्लोक पे जो समझना है आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से। अच्छा है, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थालंकार। तो अर्थालंकार में जब अर्थ निकालेंगे तो कोई भी पंक्ति आएगी तब आप अलंकार लगा लेंगे। लिखा है कुसुमित लताभि आहता अपि आधत्त, इतने में आपको दिख जाएगा। कुसुमित मतलब जो फूल खिला है ना, कुसुमित मतलब खिले हुए लताभि, लताओं के द्वारा आहता, आहता न मारी जाती हुई भी। हता मतलब मारा जाना, आहता न मारी जाती हुई। आगे लिखा है अपि, तो खिले हुए लताओं के द्वारा आहता न मारी जाती हुई। अपि मतलब भी, आधत्त, आधत्त मतलब पीड़ित हो रही है, पीड़ित। तो कुसुमित लताभि आहता अपि आधत्त ना, कुसुमित लताभि मतलब खिले हुए लताओं के द्वारा आहता न मारी जाती हुई भी, आधत्त पीड़ित हो रही है। यहाँ कारण और कार्य दिख रहा है कि नहीं आपको? क्या दिख रहा है यहाँ? मतलब खिले हुए लताओं के कारण न मारा जाना, ये आपका कारण है। न मारी जाती हुई भी पीड़ित हो रही है, ये कार्य हो रहा है। ये कारण है, ये कार्य है आपका। कारण का अभाव है कि नहीं? न मारी जाती हुई भी पीड़ित हो रही है कि नहीं? कारण के अभाव में कार्य हो रहा है कि नहीं? दिख रहा है विभावना आपको? खिले हुए लताओं के द्वारा न मारी जाती हुई भी आधत्त पीड़ित हो रही है। न मारा जाना ये क्या है? कारण। तो कारण का अभाव है कि नहीं? यहाँ न मारी जाती हुई भी पीड़ित हो रही है ना, कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा है। अलंकार कौन सा होगा? न मारी जाती हुई भी पीड़ित हो रही है, तो कारण के अभाव में जहाँ कार्य हो रहा है वहाँ विभावना अलंकार होगा। बन गया। आगे देखिए, यहाँ लिखा है रुजम अलिकुलैः अदष्टा अपि। अली मतलब क्या होता है? भावरा। तो अलिकुलैः भावरों के समूहों के द्वारा, अदष्टा अपि, अदष्टा अपि न देखे जाने पर, अर्थात न काटे जाने पर भी, भावरों के समूहों के द्वारा अदष्टा अपि न काटे जाने पर भी, रुजम, रुजम मतलब कष्ट या पीड़ित भी यहाँ लिख सकते हैं, या तड़प रही है, ये हो जाएगा। देखिए, भावरों के समूहों के द्वारा न काटे जाने पर भी, न काटे जाने पर भी एक कारण का अभाव है। यहाँ कारण का अभाव, न काटे जाने पर भी तड़प रही है। रुजम मतलब तड़पना। भावरों के समूहों के द्वारा न काटे जाने पर भी, कारण के अभाव में भी, न काटे जाने पर भी रुजम तड़प रही है, कार्य हो रहा है आपका। कारण के अभाव में कार्य हुआ कि नहीं हुआ? विभावना हुआ। न काटे जाने पर भी, कारण के अभाव में भी कार्य का होना, तड़पना इसका हो गया ना। कारण के अभाव में जहाँ कार्य की उत्पत्ति हो रही है वहाँ विभावना अलंकार। न काटे जाने पर भी वो तड़प रही है, यहाँ कार्य की उत्पत्ति हो रही है, तड़पन रूपी कार्य हो रहा है, लेकिन कारण का अभाव है कि नहीं? काटे न जाने पर भी वो तड़प रही है, कारण के अभाव में भी कार्य की उत्पत्ति हो रही है, विभावना अलंकार। बन गया ना।
तो कुसुम लता भी आहता अपि आधत्त, मतलब खिले हुए लताओं के द्वारा आहता अपि न मारे जाने पर भी आधत्त पीड़ित सी हो रही है। तो यहाँ न मारा जाना यहाँ कारण का अभाव है, यहाँ जो पीड़ित हो रही है कार्य का भाव है। तो जहाँ कारण का अभाव होगा कार्य का भाव होगा, वहाँ विभावना होगा ना। अलकुलई भावरों के समूहों के द्वारा अदष्टा अपि, न देखे जाने पर, न काटे जाने पर भी, न काटा जाना यहाँ कारण का अभाव है, काटा नहीं जा रहा है, न यहाँ आ निकलेगा ना, अदष्टा अपि, न देखे जाने पर, न काटे जाने पर भी कारण का अभाव दिख गया आपका। बाकी रुजम मतलब तड़प रही है ना, कारण के अभाव में कार्य हो रहा है। कारण का अभाव क्या है? अदष्टा अपि, न काटे जाने पर भी, रुजम मीन्स तड़प रही है। बन गया। अंतिम लाइन देखिए, अंतिम लाइन में लिखा है आपका, लिखा है नलिनी लहरी भी अलोलिता अपि। शब्द तोड़ेंगे अर्थ समझ में आएगा, जब अर्थ समझ में आएगा तो अलंकार समझ में आएगा। लिखा है नलिनी लहरी भी, यहाँ निकलेगा विसर्ग, अलोलिता अपि अघूर्णत सा ना। तो नलिनी मतलब क्या होता है? कमलिनी। तो यहाँ लिखा है नलिनी लहरी भी ना, कमलनियों से युक्त लहरी भी, लहरों के द्वारा अलोलिता। अलोलित पद का अर्थ क्या है? नष्ट न होते हुए, यहाँ चक्कर उसका वहाँ दिया है, आपके किताब में देखिए क्या दिया है, चक्कर ही दिया है ना। हाँ देखिए, कमलिनियों से युक्त, यहाँ देखिए लिखा है नलिनी, कमलिनियों से युक्त लहरों के द्वारा अलोलिता, चक्कर में न पड़ी हुई भी, अघूर्णत सा परिवर्तते स्म, चक्कर सा खा रही है। बन गया। देखिए नलिनी मतलब कमलिनियों से युक्त लहरी भी, लहरों के द्वारा अलोलिता अपि, चक्कर में न पड़ी हुई भी, अघूर्णत सा परिवर्तते स्म, चक्कर सा खा रही है ना। यहाँ कारण हो रहा है, चक्कर में न पड़ी हुई भी, यहाँ कारण का अभाव है, चक्कर में न पड़ी हुई भी, अघूर्णत सा परिवर्तते स्म, चक्कर सा खा रही है। बन गया। तो यहाँ कारण का अभाव देखिए, कमलिनी से युक्त लहरों के द्वारा, लहरों से अलोलिता अपि, चक्कर में न पड़ी हुई भी, अघूर्णत सा परिवर्तते स्म, चक्कर सा खा रही है। बन गया ना। यहाँ जो अलोलिता अपि, चक्कर में पड़ी नहीं है, चक्कर में न पड़ी हुई भी, कारण का अभाव है, चक्कर सा खा रही है, कार्य का भाव है। बन गया। कारण का जहाँ भाव हो, जहाँ कार्य का अभाव हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार। तो कमलिनियों से युक्त लहरों से चक्कर में न पड़ी हुई भी, चक्कर सा खा रही है, कारण के न होने पर भी कार्य का होना, विभावना ना। वहाँ लिखा है क्रिया या प्रतिषेधे अपि फल व्यक्तिर विभावना। क्रिया मतलब यहाँ क्रियापद कारण का देवता था, कारण के प्रतिषेध होने पर भी, कारण के न होने पर भी, जहाँ फल की प्राप्ति हो, जहाँ फल उत्पन्न हो, जहाँ फल की अभिव्यक्ति हो, जहाँ कार्य उत्पन्न हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। कारण के न रहने पर भी, जहाँ कार्य की उत्पत्ति है, वहाँ आपका विभावना अलंकार। कारण के अभाव में कार्य का भाव जहाँ पाया जाए, वहाँ विभावना अलंकार है। बन गया। यहाँ भी आपका यहाँ कारण का अभाव दिखा, न मारे जाने पर भी पीड़ित हो रही है, कारण के न होते हुए भी कार्य की उत्पत्ति हो रही है। बन गया। यहाँ आपको दिखा अदष्टा अपि, न देखे जाने पर, अर्थात न काटे जाने पर भी, रुजम क्या हो रही? तड़प रही है, कारण के अभाव में कार्य का भाव हो रहा है। और यहाँ भी आपका अलोलिता अपि, न चक्कर में न पड़ी हुई भी, चक्कर सा खा रही है। बन गया ना। कोई दिक्कत? विभावना अलंकार आज यहीं समाप्त हो जाएगा आपका। विभावना अलंकार की परिभाषा पूछेगा, क्रिया या प्रतिषेधे फल व्यक्तिर विभावना। यहाँ क्रियापद किसका द्योतक है? कारण का द्योतक है। बाकी जो वृत्ति लिखी थी उसको भी याद कर लीजिएगा। अगर यहाँ पूछेगा
कुसुमित लताभिर्हताप्यधत्त रुजम अलिकुलैः अदष्टा अपि परिवर्तते स्म नलिनी लहरीभिः अलोलिता अपि अघूर्णत्सा। बन गया। यहाँ कारण का अभाव पूछेगा आहता, न मारे जाने पर भी। कार्य का भाव पूछेगा आधत्त, मतलब पीड़ित हो रही है। ऐसा आप कर लेंगे पूरा, किसी को कोई दिक्कत। एक अलंकार हो गया विभावना। आगे चलें, बस करें। ये वाला आपको समझ में आया। कल विशेषोक्ति दो अलंकार आपका बच रहा है प्रवक्ता में, पूरा आपका काव्य प्रकाश समाप्त हो जाएगा। इसको सर बंद कर दें, जैसा कहिए आप लोग, हमको क्या नहीं तो कल न कहिए, पूरा पढ़ा देंगे। उसमें बहुत टाइम लगेगा गुरु, आधे घंटे से ज़्यादा। हाँ, इसमें 3 उदाहरण बाकी जो दिया आप अपने मन से देख लीजिएगा। बाकी यही वाला पूछा जाने वाला उदाहरण है। देखिए, जब हम काव्य प्रकाश पढ़ेंगे, इसको बंद कर दीजिए। काव्य प्रकाश में इसके भेद नहीं दिए हैं, लेकिन जब साहित्य दर्पण पढ़ेंगे वहाँ आपके विभावना के 2 भेद दिए हैं।